हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 20 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड ने किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया है, तो इसका सही जवाब था रमेश पोखरियाल निशंक। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि शाकरेन का पारंपरिक त्योहार किस देश में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था बांग्लादेश। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। सोमनाथ ट्रस्ट गुजरात के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के निधन के बाद अक्टूबर 2020 से यह पद खाली हो गया। यहाँ तस्वीर में देखिए, स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री एक प्रसिद्ध मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख होगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनडीडीबी का हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब था केवड़िया। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर है इसके विजय रूपानी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने हाल ही में किसी देश के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 हवाई अभ्यास का आयोजन किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच 5 दिवसीय हवाई अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 20 जनवरी 2021 को जोधपुर राजस्थान में शुरू किया गया है। दोनों देशों के राफेल जेट परिचालन समन्वय यानी ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए जटिल युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। यह अभ्यास परिचालन जोखिम यानी ऑपरेशनल एक्सपोजर प्रदान करेगा और युद्धक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में शाहीन या फैल्कन 9 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया। बात करें यहाँ पर फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो और सीएफपी फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयर के रूप में चुना गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरण मजुमदार शॉ। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी यूएसआईबीसी ने बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शाह को 3 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के यूएसआईबीसी ने हाल ही में अपने 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 3 उपाध्यक्षों की घोषणा की। वाइस चेयर के रूप में शामिल किए जाने वाले 2 अन्य व्यावसायिक अधिकारी एमवे के सीईओ मिलिंद पंत और नस्दाक के वाइस चेयरमैन एडवर्ड नाइट हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो यूएसआईबीसी के प्रेसिडेंट हैं इंडियन अमेरिकन निशा देसाई बिस्वाल। अगला क्वेश्चन देखो, डीआरडीओ ने हाल ही में भारत के किस सशस्त्र पुलिस बल को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सौंपी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीएफ। तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी आईएनएमएएस दिल्ली स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता सौंपा है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं पर काबू पाने में मदद करेगी।
यह बाइक मुठभेड़ों के दौरान घायल होने की स्थिति में सीआरपीएफ के जवानों और पैरामेडिक्स को सहायता देगी। अगला क्वेश्चन देखो, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सत्यानिष्ठा के लिए कायदे मिलित अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी बिल्किस दादी और हर्ष मंडेर। तो सीएए विरोध का सामना करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बिल्किस दादी और कारवाने मोहब्बत के लेखक हर्ष मंडेर को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन यानी पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ में सत्यनिष्ठा के लिए कायदे मिलित अवार्ड प्रदान किया गया। यहाँ आप तस्वीर में देखिए, बिल्किस दादी सीएए के खिलाफ दिल्ली में शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थी। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन्हें टाइम पत्रिका ने 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया था। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कायदे मिल्लत एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम राजनीतिक दल के गठन के विचार का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में पुणे के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा अब तक औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया यह 9वां सेंटर यानी 9th सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। खेल परिसर यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 प्राथमिकता ओलंपिक खेलों यानी शूटिंग, एथलेटिक्स और साइकिलिंग पर केंद्रित होगा। शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने भारतीय खेल इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यहाँ तस्वीर में देखिए, यहाँ आयोजित कुछ प्रमुख घटनाओं यानी मेजर इवेंट्स में 2008 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 शामिल हैं। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राइफेड ने आदिवासी आजीविका उत्पादन यानी ट्राइबल लाइवलीहुड जनरेशन के लिए किस सहकारी समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय फार्म वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड यानी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ट्राइफेड और IFFDC ने आदिवासी आजीविका उत्पादन के लिए एक साथ काम करने के लिए 18 जनवरी 2021 को एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइफेड के MD यानी श्री प्रवीर कृष्ण और IFFDC के MD SP सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उद्यमिता कौशल और व्यवसाय विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में आदिवासी कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करने के लिए दोनों संगठन एक दूसरे के साथ साझेदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इफ्को ने 1993 में इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFDC नाम से एक अलग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य गरीब आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई लौ अयस्क नीति यानी आयरन ओर पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में नई लौ अयस्क नीति 2021 को मंजूरी दी है जो 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी। नई नीति का उद्देश्य इस्पात उद्योग की माल ढुलाई से संबंधित सभी सहूलियत उपलब्ध करवाना है। नई नीति के अनुसार सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बोगियों यानी रैक्स के आवंटन प्रणाली में बदलाव करेगी। यह कार्यकारी निदेशक रैक मूवमेंट रेलवे बोर्ड कार्यालय कोलकाता की नियामक भूमिका को भी हटा देगी। अगला क्वेश्चन देखो, योवेरी कागुटा मुसेवेनी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव 6ठी बार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
युगांडा। तो युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी कागुटा मुसेवेनी ने विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट के साथ छेड़छाड़ और धांधली के आरोपों के साथ एक अभियान के बाद छठा कार्यकाल जीता है। यहाँ तस्वीर में आप उन्हें देख सकते हैं। वह पहली बार 1986 में सत्ता में आए थे। मुसेवेनी की सरकार के मुख्य प्रतिद्वंदी बॉबी वाइन ने चुनाव परिणामों को चुनौती दी थी। बात करें यहाँ पर युगांडा की तो इसकी कैपिटल है कंपाला और करेंसी है युगांडन शिलिंग। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की एक खेप भेजी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 2 मोबाइल हार्बर क्रेन यानी MHC सप्लाई किए हैं। देश के बंदरगाह जहाज रानी व भूमिगत जल मार्ग मंत्रालय ने 6 MHC की सप्लाई के लिए ईरान से $2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अरब सागर में रणनीतिक अहमियत वाले चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर किया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग के लिए हाल ही में पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक किन देशों के बीच आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। बात करें यहाँ पर ईरान की तो इसकी कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। सोमनाथ ट्रस्ट गुजरात के चेयरमैन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम नामित किया गया है। एक्स डेजर्ट नाइट 21 एयर एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और फ्रांस के बीच किया जा रहा है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC के इंडियन वाइस चेयर बने हैं किरण मजूमदार शाह। DRDO ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता CRPF को दी है। कायदे मिल्लत अवार्ड बिल्किस दादी और हर्ष मंडेर को दिया गया। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पुणे में किया गया। ट्राइफेड ने इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। न्यू आयरन ओर पॉलिसी 2021 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अप्रूव की है। योवेरी कागुटा मुसेवेनी युगांडा के 6th टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट को इंडिया ने 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स सौंपी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, सोमनाथ ट्रस्ट गुजरात के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।